हेलो, नमस्कार, शुक्रिया, आदाब। मैं महादेव बमशंकर आप सभी के साथ। आजकल देखा गया कि हार्ट अटैक के बड़े मामले बढ़े हैं, खास करके तब जब कोरोना में लोगों ने जो वैक्सीनेशन की डोज ली, उसका भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है, लोग कहते हैं। दूसरा, कई ऐसी घटनाएं हुई जब ट्रेडमिल पर चलते चलते लोग गिर जा रहे हैं। अभी पीछे दिखा गया गरबा खेलते खेलते बच्चे मर गए, 19 साल का बच्चा था। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमने देखा कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडियन, वो भी ट्रेडमिल चलते चलते गिर गए। तो आखिर हार्ट अटैक के इतने मामले क्यों बढ़ रहे हैं? आज हमारे साथ इस पर संजय पंडित हैं, जो लगातार इन मामलों पर लिखते रहे हैं। तो उनके क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, क्योंकि एक्सपर्ट से लगातार वो बात करते हैं। तो भाई संजय, क्या देख रहे हैं आप कि हार्ट अटैक के जो मामले बढ़ रहे हैं, चाहे गांव हो शहर हो, हर जगह देख रहे हैं, तो वजह क्या देख रहे हैं इसके पीछे? जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं कई एक्सपर्ट से बात करता हूं, जी बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से मैं हमेशा बात करता हूं। तो सबसे पहली बात, क्या जो हार्ट अटैक क्या है वो आप थोड़ा सा जान लें। जी। हार्ट अटैक के कई कारण हो सकते हैं। एक तो क्या है कि अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरी बात, क्या अगर आप कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा शिकार हैं तो भी आपके हार्ट अटैक हो जाता है। जो तीसरी बात, क्या कि आपकी कई ख़राब आदतें जो हैं, सबसे ज़्यादा वो हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो हालांकि हार्ट अटैक में क्या सिम्टम आते हैं ये शुरुआत में कभी पता नहीं चलता है, बहुत बाद में पता चलता है। हाँ, हार्ट अटैक मतलब होता है कि जो ब्लड जो है वो कम पहुंचता है हार्ट में, और हार्ट से ब्लड पंप नहीं हो पाता है, जिससे खून जो है शरीर के एकदम अंग अंग में नहीं पहुंच पाता है। जब खून नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? खून से ही हमारा ऑक्सीजन जाता है, तो ऑक्सीजन वहां नहीं जाएगा। खून से ही हमारा पोषक तत्व सारे अंग में जाते हैं, तो वो भी नहीं जाएगा। तो हार्ट अटैक का, अब ये हो गया हार्ट अटैक। अब समझिए कि हार्ट अटैक होता क्यों है। उसके कई कारण हैं। पहला कारण क्या है कि आप अनहेल्दी फूड खाते हैं। जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड है, वो आप खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ब्लड में एक चिपचिपा पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो वो लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जो हमारी धमनियां होता है, जो हार्ट से निकल करके उसमें से शुद्ध खून पूरे शरीर में पहुंचता है, उसमें से वो चिपचिपा प्लैक की तरह जम जाता है, और वो खून के फ्लो को, ब्लड के फ्लो को आगे नहीं बढ़ने देता है, कम करता है, कम कर देता है। तो इससे क्या होगा कि खून हमारा नहीं पहुंचेगा। तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपका मोटापा का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, और ये कोलेस्ट्रॉल की भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तीसरी बात क्या है कि जो अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को रिलीज करता है, और कॉर्टिसोल हार्मोन के कारण वो इनडायरेक्ट रूप से कई ऐसे काम करता है शरीर के अंदर, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल और बीपी को वो बढ़ा देता है। स्ट्रेस बहुत ख़राब चीज़ है शरीर के लिए। पहले के ज़माने में भी कहा जाता था कि जो स्ट्रेस लेने से पूरा शरीर खोखला हो जाता। इसके बाद अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो भी आपका ये हार्ट अटैक का कारण हो सकता है। चौथी बात, क्या आजकल हेल्दी फूड, हाँ, अब ये हार्ट अटैक ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हेल्दी फूड खाइए। हेल्दी फूड का देखिए, प्रकृति ने हमें वो चीज़ें दी है जो जिस समय में जो चीज़ें ज़रूरी है उसी समय में वो फसल उगती है। जैसे गर्मी में आपको तरबूज, खीरा, ये सब बहुत मिलेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और उसमें पूरा पानी भरा रहता है। पानी के साथ साथ उसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इसी तरह आप नियमित रूप से हर रोज हरी सब्जी, हरी में पत्तीदार सब्जी अगर खाते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। न सिर्फ हार्ट अटैक, बल्कि आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। हर दिन कम से कम अपने भोजन का अगर आप 30% हरी पत्तीदार सब्जी खाते हैं, उसके बाद आप ताज़े फ्रूट्स खाते हैं,
तो इससे आपके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और इसके साथ अगर आप फिजिकल एक्टिविटी एक्सरसाइज डेली करेंगे, कम से कम आप वॉक कर लीजिए, आधा घंटा आप वॉक कर लीजिए। आधा घंटा वॉक का मतलब ये नहीं है कि सीधा आप चलिए। आप जो वॉक करते हैं उसकी स्पीड कम से कम 6 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। इससे कम होगा तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। तो ये सिर्फ डाइट, अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं और नियमित रूप से आप वॉक करते हैं तो 90% चांस है कि आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा और आप हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे। उसके बाद आप पर्याप्त नींद लीजिए, उसके बाद तनाव ना लीजिए। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हार्ट अटैक देंगे। आजकल के, हाँ, दूसरी क्या है कि आजकल देखते हैं कि कम उम्र में जो हो जाता है उसका कारण क्या है कि लोग जिम ज़्यादा जाने लगे हैं शहर में। और कई बार आपने सुना होगा कि जिम में ही लोग मर जाते हैं। उसमें क्या है, अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज करने के बाद वो होता है, ये हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है। अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आपकी हार्ट की कैपेसिटी नहीं है उतनी, और आप बहुत हार्ड एक्सरसाइज कर लिया तो हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पंप होने लगेगा और हार्ट बीट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी से आपकी क्या होती है, धमनियाँ कहीं फट गई तो उससे आपका हार्ट अटैक हो जाता है। तो उसका आप जब भी जाएं तो धीरे धीरे पहले एक्सरसाइज को, स्टेमिना को बढ़ाएं। इंडोरेंस जो है आपका धीरे धीरे बढ़ेगा। अचानक आप गए और 5 दिन के अंदर में बहुत, जैसे और लोग सब कर रहा है एक्सरसाइज वैसे कर रहे हैं, तो ये आपके हार्ट अटैक का कारण बन सकता है। अगर आपको जैसे एक्सरसाइज किए, थोड़े देर ट्रेडमिल पर चले 1 मिनट और आपको सांस फूलने लगा, आप छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर डॉक्टर चेकअप करें। अगर ये लगातार हो रहा है 5-7, अगर आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, अगर आपका सांसें पच गया तब तो ठीक है, नहीं तो आप TMT टेस्ट होता है, ट्रेडमिल टेस्ट। तो ट्रेडमिल टेस्ट में आपके हार्ट की कैपेसिटी का पता चलेगा। तो अगर आप खुद भी कराएंगे तो भी पता चल जाएगा तो कितना है, उसमें सब कुछ पता चल जाएगा। बेहतर होगा कि आप डॉक्टर से पहले पता कर लें। TMT टेस्ट जरूर कराएं अगर आप चाहते हैं कि एकदम तुरंत से मुझे वो करना है, ये एक्सरसाइज करना है, अपना बॉडी का शेप बनाना है, तो एक्सरसाइज से पहले आप TMT टेस्ट जरूर करा लें। जी, तो जाहिर तौर पर खान पीन से लेकर रहन सहन, आपकी नींद तक, इन सब का कहीं ना कहीं हार्ट अटैक से सीधा संबंध है। और इसी के साथ बम शंकर को दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।